हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि कल आपका रिजल्ट आया, बहुत से स्टूडेंट दुखी भी हैं और बहुत से खुश हैं। पर दोस्तों, खुशी और दुख के बीच में एक घटना ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या गया। तो सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या रहा कट ऑफ और कितनी रैंक वालों का होगा सिलेक्शन। तो ये क्वेश्चन क्या आपके दिमाग में भी है कि कितने रैंक वालों का सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपके कितनी रैंक आई है, आपके कितने नंबर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और फिर उसको मैं देख के आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको समझने आएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं, या आपके साथी जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्हें कितने मार्क्स आए। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई किस तरीके से एग्जाम हुई, उसमें कैसा घोटाला हुआ, सब लोगों को पता था, और ये नॉर्मलाइजेशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बहुत सारे नंबर बढ़ गए और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके बहुत सारे नंबर कम हो गए। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आखिरी तक आपको बने रहना है। पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो, जिससे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी रैंक लगी है अच्छी, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कब तक आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। हर एक टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, जिससे आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें टेंशन नहीं लेना है। अब कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, उसमें उनका सिलेक्शन होगा। अब क्या करें, क्या करें, किसी की एज निकल गई, ठीक है, किसी ने बहुत मेहनत करी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उनके लिए क्या। तो सब प्रकार के वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, तो आपको बने रहना है। तो बेल आइकन का बटन भी दबा दोगे तो प्रॉपर समय पर आपको सही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना गया। दोस्तों, ये वो वाला सवाल हो गया कि आखिर कट ऑफ कितना हुआ। मैं क्या, कोई भी जो बिना जाने कि कितनी आखिर पोस्ट है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। बिना बताए कि आखिर कितनी पोस्ट हैं, हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट कितनी है। ठीक है, तो अंदाजन हम लोग लगाएं कि बहुत सालों से वैकेंसी नहीं आई थी, तो हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम यहां पर पोस्ट आपको बताते हैं। मिनिमम पोस्ट हो सकती है 5,000। ठीक है, 5,000 मिनिमम पोस्ट रहेंगी और मैक्सिमम पोस्ट रहेंगी 15,000। ये दोनों को लेकर हम लोग चलते हैं। अगर मिनिमम पोस्ट 5,000 रही तो क्या होगा, और मैक्सिमम पोस्ट 15,000 रही तो क्या होगा। मैक्सिमम लेके चलते हैं भाई, इससे ज्यादा तो उम्मीद मत करना आप लोग, और इससे कम भी आप उम्मीद ना करें, इससे इतनी तो रहेंगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 15,000 अगर पोस्ट रही सॉरी, पहले 5,000 की बात कर लेते। 5,000 अगर पोस्ट रही तो ऐसे विद्यार्थी जो यूआर हैं, जनरल में आते हैं। ठीक है, जनरल में दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक तो भैया आपका मेल होगा और एक होगा जो फीमेल है। फिर अगर हम लोग ओबीसी की बात करें, ओबीसी में भी एक मेल होगा एक फीमेल होगी। फिर हम लोग एससी की बात करें, एससी में भी क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगी। और इसके बाद हम लोग बात करें एसटी की, तो एसटी में भी क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें, अगर 5,000 पोस्ट है, 5,000 पोस्ट हैं, अगर जनरल वाला कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझना, जनरल वाला अगर कोई मेल है, उसकी जो रैंक है वो 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर मेल है 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, इससे ज़्यादा, इससे कम में भी नहीं, 1,500 से ज़्यादा की है तो फिर चांसेस नहीं है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की 1,500 से लेकर 2,000 रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इतनी रैंक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी मेल की अगर हम लोग बात करें, 1,200 से लेकर 1,700 अगर आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये संभावना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ये संभावना है, कम से कम तसल्ली तो लो, इससे आपको लगेगा कि हाँ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फीमेल की अगर हम लोग बात करें 2,000 से लेकर 2,500 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर एससी का कोई मेल है तो 1,500 से लेकर 2,000 के बीच में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल है तो 1,000 से फीमेल की अगर हम लोग बात करें 2,500 से लेकर अगर उसका 3,500 के बीच भी रैंक है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम लोग मेल की बात करें, एसटी की बात करें, एसटी में मेल की अगर हम बात करें, अगर कोई 2,500 से लेकर 4,000 अगर उसकी रैंक है ना तो भी सिलेक्शन की संभावना है। और फीमेल की अगर हम लोग बात करें, अगर उसकी रैंक 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में भी है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि फीमेल की अगर हम लोग बात करें 5000 रैंक, क्योंकि 5000 पोस्ट है तो 5000 भी रैंक है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और फिर कैटेगरी वाइज भी क्या सीट रहेंगे उसके हिसाब से भी देखना होगा, सिलेक्शन हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हो जाएगा, हो सकता है। यहाँ पर हम लोग संभावना जता रहे हैं कि इतनी रैंक वाले भी सोच सकते हैं। उससे ज़्यादा रैंक भाई 5000 से ज़्यादा रैंक वाले तभी हो सकता है जब ये वाले जो लोग सिलेक्शन ना लें या कोई दिक्कत हो जाए, तो वो रीजन हो सकता है। अगर हम लोग बात करें, अगर 15000 रही भाई पोस्ट, 15000 रही, ये अनुमानित है, अनुमानित है, इसको याद रखना आप लोग, ऑथेंटिक नहीं है। कमेंट में आप करने लगो, बोले सर आप किस हिसाब से कह रहे हो, ये अनुमान है यार, इतना आप समझ सकते हो कि भाई 5000 रैंक तक अगर एससी की कोई महिला है तो भाई संभावना है कि हो ही जाएगा सिलेक्शन, और मेल है तो भाई जनरल में मेल है, अगर 5000 रहेंगे तो कहाँ से होगा, क्योंकि 5000 तो कुल पोस्ट है। ऐसे ही 15000 का भी आप लोग सोच सकते हो, अगर 15000 पोस्ट हुई तो मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, सबको मजा होगा, सबका फायदा होगा, क्योंकि 3 गुना क्या हो गई, पोस्ट बढ़ गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जब 3 गुना पोस्ट लग रही हैं तो इसी में सब में 3 का गुणा कर लेना बस। ठीक है, जो मैंने ये बताया ना आंकड़ा, 3 का गुणा कर लेना। अगर 3 का गुणा करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3000 से लेकर 4500 की रैंक आपकी आ रही है। 3000 से लेकर 4500 की रैंक है, आप 5000 तक के रेंज में हो तो आपकी संभावना है कब, जब 15000 वैकेंसी होंगी। ठीक है, तो ये अनुमानित है, आप लोग लगा के अपना लगा लेना। तो ये कट ऑफ रहेगा, इसके रैंक के बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि ऐसे लोग अगर 5000 वैकेंसी है, 5000 मान लो वैकेंसी है, अब क्या करें भैया सर, दोनों के बताऊंगा मैं। अगर 5000 वैकेंसी है और जिनकी रैंक 5000 प्लस लगी है वो क्या करें। ठीक है, अगर 15000 वैकेंसी है और 15000 से ज्यादा अगर रैंक है वो क्या करें, समझना आप लोग। आपकी अगर रैंक भाई 6000 से लेकर 10000 के बीच में है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, टेंशन नहीं लेना, आप अच्छे स्टूडेंट हो, बस इस समय आपकी थोड़ी सी किस्मत ने साथ नहीं दिया, हो सकता है कोई परिस्थितियां ठीक ना हो, आप अच्छे हो, आप काबिल हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे। कहीं ना कहीं हो सकता है वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए आप बने हो, मुझे लग रहा है आप लोग वर्ग 1 के लिए या 2 के लिए बने हैं। इसकी जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है, सुना है कि फरवरी मार्च 2023 में देखने को मिलेंगी। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है कि फरवरी मार्च में आपकी वैकेंसी तो तय है। आप वर्ग 1 के लिए बने हो, आप वर्ग 3 के लिए बने ही नहीं हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो आप वर्ग 1 और वर्ग 2 पे फोकस करो और वहां से आप लोग पोस्ट लो। और हो सकता है कि भाई जिसके पास बीएडी ना हो, डीएडी कर रखा हो, तो टेंशन ना लगे, वर्ग 3 की भी हो सकता है कि वापस से वैकेंसी आए, वहां लग जाएगी। ठीक है, लोड नहीं लेना, जीवन है, जीवन एक चढ़ाव है, तो उतार और चढ़ाव तो आते रहते हैं, निराशा बिल्कुल नहीं बनना है। मैदान में हारा इंसान तो फिर जीत सकता है, पर मन से हारा व्यक्ति ना फिर कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आप मैदान में हारे, मन से थोड़ी हारे, तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, सिचुएशन ऐसी है। और आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, भाई कोरोना काल से आप लोग निकल के बाहर आ गए, भगवान ने बहुत सारे लोग नहीं रहे, बहुत सारे लोग हमारे अपने साथी चले गए, पर आप निकल के आप जिंदा हैं। आपके साथ पॉजिटिव ये है कि अब आपका थोड़े दिन बाद सिलेक्शन हो जाएगा, 6 महीने बाद सिलेक्शन हो जाएगा, भाई 6 महीने तक तो आप वेट कर सकते हैं ना। चलिए, अब 15000 से प्लस रैंक वालों के क्या है भाई, तो 15000 से लेकर अगर मैं बात करता हूँ ना, 15000 से लेकर अगर आपकी रैंक 50000 भी आ रही है, तो इस रैंक के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें चिंतन करने की जरूरत है। 50000 के ऊपर रैंक वालों तो कोई मतलब नहीं है, तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो भगवान ही जाने, तुम तो फॉर्म भरते हो, सरकार को पैसा देते हो, बस ये 50000 रैंक वाले मतलब कम से कम पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ के गए थे। ठीक है, 50000 रैंक वाले तो फिर हो सकता आप लोग, हो सकता मुझे गाली बको कमेंट में, बट रियलिटी है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा 50 के ऊपर वालों को। पर 50000 रैंक तक वाले हैं तो ये क्या करें, थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस बात पे याद रखो, वापस से प्रयास करो, फिर वैकेंसी आएंगी, फिर सिलेक्शन होगा। इस बार देखो 2023 में चुनाव है, 2023 में चुनाव है तो बारिश होगी, वैकेंसी होगी, और उस बारिश में अगर आपने नहाया तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग तो छाता लेके खड़े रहेंगे, नहीं भाई छाता लेके खड़े नहीं रहना, आपको उस बारिश में नहाना है, मतलब वहाँ से सिलेक्शन लेना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। हर किसी के जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं आती, क्योंकि एक साथ इतनी वैकेंसी देखने को मिले, तो आपको मिलेंगी, तैयार रहिए और कमर कस लीजिए, थोड़ी सी और मेहनत करिए, एक बार और प्रयास करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, हम लोगों ने भाई पॉजिटिव की बात कर दी आपको। ठीक है, आप आखिरी तक बने, मतलब आपको चीज़ें समझने आ रही, सर क्या कहना चाहते हैं।
ठीक है, आखिरी तक बने हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। और एक और हमारा चैनल है भाई परीक्षा पोर्टल, इसके बारे में देख लो आप लोग, परीक्षा पोर्टल। परीक्षा पोर्टल मैं तो इसको ना पूरा आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये परीक्षा पोर्टल क्या है। यहां पे जाएंगे हम लोग, परीक्षा पोर्टल, परीक्षा पोर्टल सर्च करना भाई, परीक्षा पोर्टल सर्च करो यहां पर। इस चैनल को आप लोग देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और परीक्षा पोर्टल ही ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। ये देखो, ये पहले ही देखो झंडा लहराते हुए सरी मैं नजर आ रहा हूं, कर हर एग्जाम फतेह का नारा लेके। हेलो फ्रेंड, हम ये हैं देखो परीक्षा पोर्टल कर हर। तो इस पेज को देख लीजिए आप लोग, कर हर एग्जाम फतेह का नारा लेके पी स्क्वायर, मतलब परीक्षा पोर्टल आपके बीच में अब आ गया है। यहां पर अभी कुछ वीडियो पड़े हैं और इस पे देखो कमाल होगा भाई, इतिहास रचा जाएगा। इस चैनल को ध्यान से आप लोगों को सेव कर लेना है। एमपीपीएससी का स्कोर कार्ड आ गया है। इसके बाद देखो वन रक्षक कैसे बने, पटवारी कैसे बने, एमपीपीएससी कैसे निकालें, यूपीपीएससी कैसे निकालें, इसके वीडियो अभी इतने ही डले हैं, बट आगे इस पे बाढ़ आएगी, वीडियो की बाढ़ आएगी। इतने सारे वीडियो मिलेंगे और सब ऑथेंटिक, सब सटीक जानकारी से भरे होंगे जो आपकी मदद करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। इसका मतलब एक कोई आपको गाइड करे, समय समय पे चीज़ें बताए, आपको मोटिवेट करे, आपको उस अंधकार से निकाले। उस गुरु की आपको तलाश है, उस मेंटर की ज़रूरत है। तो हम लोग एक मेंटरिंग का काम कर रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो, जिससे आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। तो उस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने एक चैनल बनाया है। बस अब आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए मात्र 74 सब्सक्राइबर हैं, 74। इस 74 को अब आपके हवाले मैंने कर दिया है। अब जब ये वीडियो जाए आपके पास पहुँचे तो ये आप लोगों को इसको वायरल करना है और इनको बढ़ाना है, जिससे यहाँ पर और भी शानदार चीज़ें दे पाएँ और लोगों तक पहुँच पाएँ। क्योंकि देखो जानकारी की कमी नहीं है, जानकारी भर भर के पड़ी है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, पर सही जानकारी सही समय पर लोगों तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, कहते हैं ना एक सच्चाई जो है, एक बुराई अगर कोई वायरल होगा, कोई गाना डांस करते हो जाएगा, वो तो वायरल हो जाता है दुनिया में, पर कोई अच्छी चीज़ करना चाहे वो क्यों रुक जाती है। ये देखो ना आप, मेहनत में कोई कमी नहीं है। एक एक वीडियो उठा के देखोगे तो आपको लगेगा मेहनत है, पर आप 74। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छाई को थोड़ा समय लगता है, पर जब एक बार जब चलती है ना तो बवाल लाती है। मगर इस बवाल के लिए सच्चाई के साथ आपको देना होगा, इसे दिल से सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, इसे आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है, सही समय पे सही जानकारी आपको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो एक बार इसी के नाम का परीक्षा पोर्टल ऐप भी है हमारा, प्ले स्टोर पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक चीज़ आपको अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ है, नोट्स हैं, ठीक है, अपडेटेड मिलेगी, आपको करंट अफेयर मिलता है, आपको नई कोई भी वैकेंसी आती है उसकी अपडेट मिल जाएगी, हर एक चीज़ मिलेगी परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पे। परीक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन का बटन भी दबाना है और ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ये 2 छोटे से काम करना है और आगे हम लोग इस पर आपकी बहुत मदद करने के लिए तत्पर हैं। सभी लोग, पूरी टीम आपके लिए खड़ी हुई है, आपको मेंटरिंग करेंगे, जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ आपकी मैं हेल्प करेंगे। नीचे मेरा नंबर भी है, आपको कभी कोई डाउट आए तो नंबर पे कॉल करके पर्सनल मुझसे बात कर सकते हो। सर अब हम क्या करें, हमने तो पूरी मेहनत कर ली फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उस सभी चीज़ का मेंटरिंग मैं आपको करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।